हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने बच्चों करने जा रहे हैं। आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था हाफ ईयरली का 21 ऑफ डेक 2021। आज 21 दिसंबर को 2021 को बच्चों एग्ज़ाम हुआ है 9th क्लास का मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली का। गंगानगर जोन का है बच्चों ये, जो आज अपने इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, 48 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है हमारे ये। कितने का हुआ है बच्चों? 48 मार्क्स का। 48 मार्क्स का बच्चों एग्जाम हुआ है। मैथमेटिक्स का जो एग्जाम पेपर है वो 48 मार्क्स का है। इसके अंदर बच्चों 1 to 19 क्वेश्चन तक तो आपको मल्टीपल चॉइस दिए हैं 1-1 मार्क्स के। 1 to 19 नंबर तक जो क्वेश्चन है बच्चों वो ईच ऑफ 1 मार्क्स, एक एक नंबर के बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कैसे? एमसीक्यूज है। तो कितने नंबर हो गए ये? टोटल 19 हो गए बच्चों। इसके बाद अपने बात करते हैं बच्चों, सेक्शन बी जो है ये सेक्शन ए है। कौन सा सेक्शन है बच्चों? ये सेक्शन ए। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 26 तक है बच्चों। 22 26 टोटल 7 क्वेश्चंस हो गए 22 26। तो ईच ऑफ 2 मार्क्स, ईच ऑफ 2 मार्क्स। तो कितने हो गए बच्चों? ये 7 क्वेश्चन है। 7 2 जा 14 मार्क्स के ये हो गए। इसके बाद बच्चों 27 28 एंड 29 ईच ऑफ 5 मार्क्स। सेक्शन जो बच्चों सी है अपने पास, इसके अंदर जो 27 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है एंड 29 नंबर जो क्वेश्चन है, ईच ऑफ बच्चों कितने का है? 5 मार्क्स का है। तो 3 क्वेश्चंस है, ईच ऑफ 5 मार्क्स। कितने हो गए बच्चों? 15। तो इनका टोटल कर लेते हैं। 9 + 4 13 + 5 18, 1 कैरी। कितना हो गया देखो बच्चों? 48 मार्क्स का हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर जो बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको मैं करवा देता हूं। देखिएगा, टाइम था बच्चों आपके पास 2 आवर 45 मिनट्स। तो सेक्शन ए पर बात करते हैं बच्चों। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी। सेक्शन ए का जो बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट भी अगर बच्चों का तैयार था तो सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा, आई होप सो। तो सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बताना बच्चों। आपके पास ऑप्शन है, ए है 0, बी है बच्चों आपके पास 1, सी है आपके पास 22/7 एंड डी यू हैव पाई। डी क्या है बच्चों आपके पास? पाई। और पाई आपका आंसर है। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो डी ऑप्शन बच्चों आपका इसका सही है। फर्स्ट चैप्टर में से आइए। सेकंड है बच्चों आपके पास 32 रेज़्ड टू द पावर 2/5। 32 की पावर बच्चों है 2/5। और इसके अंदर आपके पास ऑप्शन क्या थे बच्चों? ABCD। ऑप्शन था बच्चों आपके पास 2 4 8 16। एज यू नो 32 के पहले प्राइम करोगे तो क्या बनेंगे? 32 16 पे जाएगा, फिर 2 8 पे जाएगा, फिर 2 4 पे जाएगा, फिर 2 2 पे जाएगा, 2 1 पे जाएगा। तो 32 को आप लिख सकते हो बच्चों 2 रेज़्ड टू द पावर 5। ये देखो 5 टाइम्स है ना, 2 रेज़्ड टू द पावर 5 और पावर 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4। तो इसका बी ऑप्शन बच्चों आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन में बच्चों 4 हमें गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। निम्न में से परिमेय संख्या बतानी है। थर्ड में क्या बताना है बच्चों? रैशनल नंबर बताना है, परिमेय संख्या, रैशनल। तो ए ऑप्शन था बच्चों आपके पास 2 - √5। और √5 इरेशनल होता है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है बच्चों आपके पास 2√7/7 √7। √7 से √7 कैंसिल हो गया, तो 2/7 रह गया बच्चों। तो 2/7 हमारा क्या है? राइट आंसर है। 2/7 इज अ रैशनल नंबर। तो बी ऑप्शन सही है। सी था बच्चों 1/√2। तो 1/√2 अपॉन में √2 आ गया, इसलिए इरेशनल है। डी है बच्चों 2π। 2π में पाई इरेशनल है, इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है बच्चों बी ऑप्शन।
इसके बाद है बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। पढ़ो सभी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 0.3 बार। 0.3 बार को क्या लिख सकते हो? 0.3333 डैश 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 लिख सकते हैं। तो ये कभी खत्म होगा क्या? खत्म नहीं होगा तो क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि ये रिपीट भी होता रहेगा तो इसलिए कह देंगे इसको रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बी ऑप्शन है बच्चों इसके अंदर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का बी ऑप्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास आपको ए ऑप्शन जो दिख रहा है वो है टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग तो है नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। सी है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही, डिजिट तो रिपीट हो रही है, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका बी ऑप्शन जो है बच्चों थोड़ी सी इसके पास जो मिस प्रिंटिंग हुई है उसको आपको अगर सही करवाया तो आपको पता है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसका आंसर है। वैसे भी आपको पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन की हुई है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको करवाया होगा, तो आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 0.3 बार क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। रिपीट हो रही है ना इसके अंदर डिजिट। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2 - x² + x³ इसमें आपसे पूछा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? -1। तो ए ऑप्शन दे रखा है बच्चों आपको 2, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है बच्चों -1, डी दे रखा है बच्चों -2। सो आंसर इज सी। ये देखो x² के आगे डिजिट क्या है बच्चों? x² का कोफिशिएंट क्या है? -1 है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास py = y²। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों py गिवन है y² - y + 1। हमें p0 बताना है। p0 यानी वेरिएबल की जगह 0 रख दो तो आंसर 1 आ जाएगा बच्चों। ये दोनों तो 0 ही हो जाएंगे। आंसर इज 1। तो 1 ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ए ऑप्शन जो है सिक्स्थ का ए बच्चों ट्रू है। ए ऑप्शन में हमें 1 गिवन है। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों px = x - 5। 7 नंबर क्वेश्चन है px = x - 5। पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों x - 5। इसका 0 पूछा है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 का मतलब है कि यहाँ पे x की जगह कौन सी डिजिट पुट करें कि ये 0 बन जाए। तो x = बच्चों 5 जब आप पुट करोगे, देखो 5 - 5 क्या हो गया? 0 हो गया। आइदर यू कैन डू दिस x - 5 = 0। सो x = 5। x = 5 बच्चों ऑप्शन है आपके पास डी ऑप्शन। तो 7th का क्या है बच्चों? डी आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। 8 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन में बच्चों हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। 8 नंबर क्वेश्चन में बच्चों पॉलिनोमियल है आपके पास x⁴ + x³ -2x² + x + 1। वो कह रहा है इसको जब डिवाइड किया जाता है, gx कहते हैं डिवाइजर को x - 1 से। वो कह रहा है कि इसको जब x - 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो बच्चों आप इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हो। बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बच्चों? कि gx को पहले 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लो 1। अब ये 1 कहाँ पुट कर दो? जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसमें पुट कर दो। p1 चेक कर लो, वही आपका रिमाइंडर होगा। 1 की पावर 4, 1 की क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर +1 + 1। तो 1 की पावर 4 1 + 1 -2 1 जा 2 +1 + 1। ये 1 1 2 -2 कैंसिल। आंसर इज 1 + 1 2। देखो कौन सा ऑप्शन है? 2 है बच्चों सी ऑप्शन। तो 8th का आंसर है बच्चों सी। तो 8th का बच्चों सी ऑप्शन है। सी इज करेक्ट आंसर। रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों अपने बात करते हैं इसका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। ए ऑप्शन दे रखा है बच्चों 0,0। 10th क्वेश्चन है बच्चों, आपको एक पॉइंट दे रखा है 10 नंबर में -2, -3। ये बताना है आपको किस क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं बच्चों।
सेकंड क्वार्टर में x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वार्टर में बोथ आर नेगेटिव, थर्ड क्वार्टर में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो 10th का आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वार्टर और थर्ड है बच्चों, सी ऑप्शन दे रखा है आपको, तो 10th का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन ने पूछा बच्चों ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 4,3। 11 नंबर ने पूछा है 4,3 ये जो पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट बताओ। आपको पता है बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट को तो कहते हैं एब्सीसा और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट, तो इसका ऑर्डिनेट क्या है 3 है, और 3 बच्चों ऑप्शन है आपके पास बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है बच्चों वो 3 है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद पूछा है बच्चों आपको एक इक्वेशन दी है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। लीनियर इक्वेशन में उसने पूछा है आपको कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बच्चों इक्वेशन y = 3x + 5 हैज और हैव, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो बच्चों सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड है बच्चों आपके पास 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है x = 3y। उसमें वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप इसे ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखो तो b की वैल्यू बतानी है, b बच्चों आपको फाइंड करना है। तो ये प्लस का 3y इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3y = 0। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो a क्या है, x का कोफिशिएंट 1, b क्या है बच्चों, y का कोफिशिएंट -3, देन वैल्यू ऑफ b इज -3। -3 वी हैव डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है बच्चों -3। 14 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, उसमें आपसे पूछा है उसने कि आपको एक इक्वेशन गिवन है x - 2y = 4, तो इसका सॉल्यूशन पूछा है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन आइदर कैन बी, जैसे हमें जो ए ऑप्शन दे रखा है बच्चों वो 0,2 है, अगर इसकी जगह अगर अपने माइनस कर लें तो बच्चों इसके अंदर x -2 = 4, तो ये 2 2 जा 4, x की जगह आ जाएगा बच्चों 0, 0 + 4 = 4, तो ये ट्रू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अगर माइनस कर लिया जाए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं बच्चों, एज यू नो सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। 15 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एंगल दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जब भी पूछे तो बच्चों 90 में से माइनस कर दिया करो, 60 आ गया, और सप्लीमेंट्री पूछा होता तो 180 में से माइनस कर देते। ठीक है, तो 60 डिग्री बच्चों हमारा आंसर है, सी ऑप्शन है बच्चों 60 डिग्री का सी ऑप्शन। इसके बाद है बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है जो हमारे पास, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल दे रखे हैं बच्चों दो, वी आर गिवन 2 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, वन ऑफ देम इज 50 डिग्री एंड सेकंड इज 60 डिग्री। वी नीड टू फाइंड इट्स थर्ड एंगल, we need to find its third angle. As we know, sum of angle in a triangle is 180, x plus 50 plus 60 is 180, x plus 110 equal 180, 110 बच्चों इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 minus 110 we have got 70 degree, so x is 70 degree। A ऑप्शन है बच्चों 16 का, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ए ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, हमें एक डायग्राम गिवन है, दिस वन इज 60 डिग्री, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, एज यू नो दे आर मेकिंग लीनियर पेयर, सो x + 60 = 180, x = 180 - 60, x = 120 डिग्री, एंड 120 डिग्री इज डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों 17 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है बच्चों, ए ऑप्शन ट्रू है इसका।
इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों अपने 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रही है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम। बाउंड्री हिट कितने टाइम करती है बच्चों? 6 टाइम। और नॉट हिट टोटल 30 है बच्चों, 30 बॉल्स शी प्लेड, तो 30 माइनस 6 24। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों जिन पे उसने हिट नहीं किया? 24/30। 6 की टेबल से कैंसिल कर दो, 4/5। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 4/5। ओके, इसके बाद बच्चों सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। 19 क्वेश्चंस के बाद बच्चों सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है 22 26 नंबर क्वेश्चन तक है बच्चों, ईच ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन वी हैव 1/2 + √3। इसका बच्चों आपको रैशनलाइजेशन करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एज यू नो रैशनलाइजेशन के अंदर बच्चों डिनोमिनेटर में 2 + √3 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 - √3 से। इधर आइडेंटिटी शो कर देना a + b a - b की, 2 - √3 एज इट इज। डिनोमिनेटर में a + b a - b, तो बच्चों कौन सी आइडेंटिटी लगी? a का स्क्वायर, दिस मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 4 माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ √3 इज 3। 2 - √3 डिवाइड में 4 - 3 1, देन आंसर इज 2 - √3। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 20 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आंसर है 2 - √3। 21 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, हमें वो कह रहा है कि एक पोलिनोमियल है px गिवन है बच्चों 4x³ + 3x² -4x + k। इसका फैक्टर दे रखा है बच्चों हमें, इसका फैक्टर क्या है? x - 1। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो यहां से जो आप वैल्यू निकालोगे x की, gx को 0 के बराबर रखने पर, लाइक x - 1 = 0, वी हैव गॉट x = 1। तो ये 1 इसके अंदर अगर आप रखो तो वो किसके इक्वल रखा जाएगा? 0 के इक्वल, क्योंकि फैक्टर थ्योरम कहती है ये 1 अगर इसका फैक्टर है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा पुट करने पर। तो पुट करते हैं 4 x की जगह 1 की क्यूब + 3 1 का स्क्वायर -4 1 जा + k, 4 1 जा 4 + 3 -4 + k = 0। -4 + 4 कैंसिल आउट ईच अदर, प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? -3। देन द वैल्यू ऑफ k इज -3। ओके, तो 22 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। इसका 22 नंबर जो बच्चों क्वेश्चन था, इसका ग्राफ बनाना था आपको, बिल्कुल आसान था। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, बॉक्स बना देता हूं मैं आपको। इसका बॉक्स गिवन है हमें x y, फर्स्ट पॉइंट है -3 7, सेकंड पॉइंट है -1 -3, थर्ड पॉइंट है बच्चों 4,4 एंड 2,-3। पॉइंट्स को बच्चों डिनोट करना था। ओनली प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर x, y एज पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। तो बच्चों बिल्कुल आसान है। देखिए ये हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। आप पहले ये देखो x एक्सिस पे कहां तक जा रहा है स्केल? प्लस के अंदर तो 4 तक, माइनस में -3 तक, देन 1 2 3 4, प्लस में तो 4 तक आए बच्चों, माइनस में -3 तक ही जाना है ओनली, -1 -2 -3। y कहां तक जाना है बच्चों? 7 तक जाना है प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7। और माइनस में कहां तक जाना? देखो ये -3 है, ये भी -3, तो -3 तक चलते हैं, -1 -2 -3, ये ओरिजिन हो गया 0। ओके, अब हम जो पॉइंट्स गिवन है उन्हें प्लॉट करते हैं। देखिए ध्यान से, -3,7, एक्स पे तो -3 है बच्चों, ये रहा, ठीक है। और जाना कहाँ तक है? वाई पे जाना है 7 तक, तो ये रहा। आपको ऐसे करना था, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डैश डैश से यहाँ पे किया, और फिर इसको ये ए लिख देते। अगर आप इन्हें पॉइंट ए बी सी
और डी देना चाहते तो ए आ जाता बच्चों -3,7। अब बनाते हैं -1,-3। एक्स है बच्चों -1, हियर इट इज -1 एंड वाई इज -3, हियर इट इज -3, हियर इट इज पॉइंट बी -1,-3। सी पॉइंट इज 4,4, 4,4, हियर इट इज x = 4 and this one is y = 4. So their intersection point is 4,4 in a first quadrant. Okay. Now last point we have got 2x = y = -3. X = here it is x = and y = -3. This one. So point D is in fourth quadrant 2,-3. तो इस तरीके से बच्चों आपको ये जो पॉइंट्स गिवन है प्लॉट करने थे और इसका स्केल क्या लिखोगे बच्चों आप, x एक्सिस = 1 बॉक्स = 1 यूनिट और y एक्सिस = 1 बॉक्स = 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट का आपने गैप लिया है तो उस बिहाफ पे हम इसका स्केल लिख देंगे। तो बिल्कुल ईजी था। अब बात करते हैं बच्चों इसका 23 नंबर क्वेश्चन। पढ़ो सभी। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी था बच्चों। देखो क्या कह रहे हैं, आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 3y = ax + 7। वो कह रहा है कि इफ पॉइंट 3,4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें इस a की वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों और ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है x = 3 और y = 4। ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपको क्या करना था, ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करना था। देखो कैसे, 3y = ax + 7, y की जगह तो पुट कर दो 4 एंड x की जगह पुट कर दो 3, 3 4 जा 12 प्लस का 7 इधर आ गया माइनस का 7, तो ये आ गया बच्चों 5, 12 - 7 5 और ये 3 मल्टीप्लाई वाला आ गया बच्चों डिवाइड में। सो वैल्यू ऑफ a इज 5/3। इतना सा क्वेश्चन था बच्चों ये 23 नंबर। इसके बाद है बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। 6.1 का मे भी फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये। आपको एक डायग्राम गिवन है, ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है बच्चों, यहाँ ई है, दिस वन इज पॉइंट ओ एंड दिस वन इज डी। गिवन क्या है बच्चों, AOC + BOE, AOC + BOD, BOD की जगह BOE करना था आपको। AOC एंड BOE का टोटल गिवन है बच्चों, AOC + BOE = 70 डिग्री। ये आपको सही करवा दिया होगा। AOC + BOE बच्चों 70 डिग्री गिवन है। ऑल्सो BOD बच्चों गिवन है कितना, हिंदी मीडियम में सही लिखा हुआ है 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों हमें एंगल BOE। देखो वर्बली करते हैं, बिल्कुल आसान है। इन दोनों का टोटल हमें गिवन है। देखो AOC एंड BOE इन दोनों का टोटल है बच्चों कितना, 70 डिग्री। BOD 40 डिग्री है, BOD दिस वन इज 40 डिग्री। इफ दिस वन इज 40 डिग्री देन दिस वन ऑल्सो 40 डिग्री। वाई, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कौन है बच्चों, ये 40 डिग्री आ गया। वी आर गिवन AOC एंड BOE का टोटल कितना बच्चों, 70 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री है, तो ये बच्चों आपने 30 डिग्री निकाला होगा, क्योंकि अब इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना। 40 डिग्री तो ये कितना था कि 70 बन जाए, टोटल 30 डिग्री था। ओके, ये किया होगा आपने सभी ने सही। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। बच्चों 1500 families के ऊपर सर्वे किया गया और एक डेटा रिकॉर्ड किया गया। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का बच्चों 15 नंबर चैप्टर का ये हमारा क्वेश्चन है। 25 नंबर के जो क्वेश्चन है, इसके दो ऑप्शन बच्चों, इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन नहीं लिखे हो तो आप हिंदी मीडियम वाला ऊपर वाला पढ़ सकते हो। जो ए ऑप्शन है बच्चों उसमें पूछा है 2 गर्ल्स के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है, और बी जो ऑप्शन है बच्चों 1 गर्ल के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो जो आपके पास बच्चों टेबल है, 2 गर्ल्स के लिए बच्चों कितने फैमिलीज थी,
475, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों 475 डिवाइडेड बाय 1500। ठीक है, इसके बाद आप इन्हें कैंसिल कर लीजिएगा 5 की टेबल से, आगे भी कैंसिल होता रहेगा। और बी ऑप्शन है बच्चों आपके पास, वन गर्ल के लिए था बच्चों प्रोबेबिलिटी 814 बाय 1500, इसे भी आप कैंसिल कर लीजिएगा 2 की टेबल से। ठीक है, तो बच्चों ये इसका क्या था आंसर था। इसके साथ आप क्या करते प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देते, बस बिल्कुल आसान था। 26 नंबर क्वेश्चन था बच्चों आपके पास, 3 कॉइन्स है आपके पास, उन्हें टॉस किया गया 200 टाइम्स और उसकी आपको एक टेबल गिवन है। 200 टाइम टॉस किया तो बच्चों 3 हेड जो थे, 3 हेड, टेबल बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, 3 हेड कितने टाइम्स आए 23, 2 हेड्स 72 टाइम्स, 1 हेड 77 टाइम, नो हेड आया बच्चों 28 टाइम्स। उसने आपसे पूछी है 2 हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स क्या आएगी बच्चों, 2 हेड 72 टाइम्स आया और टॉस कितने टाइम किया था 200, देन 72 बाय 200, इन्हें आप कैंसिल कर सकते हो, 4 की टेबल से कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4 8 जा, फिर ये 4 की टेबल से 50 पे, फिर 2 की टेबल से 9 पे, 25 पे, ऐसे इन्हें भी आप कैंसिल करते हो। जैसे बच्चों 5 की टेबल से इसे कैंसिल करोगे, जैसे मैं 5 से नहीं, मैं 25 की टेबल से कैंसिल कर देता हूँ, देखो 25 1 जा 25, ओके, कैरी कितने रहेंगे 22 कैरी बचेगा बच्चों 22, और फिर 2 2 5 बनेगा, फिर 25 9 जा 2 2 5 होता है, ये 25 की टेबल से 60 पे जाएगा। ओके, ये मैंने कैंसिल कर दिया। इसको 2 की टेबल से 2 4 जा 407 पे, ये 2 की टेबल से 750 पे, इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन तक सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर अपने बात करें सेक्शन सी जो है बच्चों हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन से, नंबर क्वेश्चन बच्चों सेकंड चैप्टर का था हमारे पास। इसके अंदर हमें 4 पार्ट्स गिवन थे और हमें क्या करना था बच्चों, फैक्टराइजेशन करना था, बिल्कुल आसान था। फर्स्ट था इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, यहाँ पे माइनस करना था, इक्वल का साइन दे रखा था। तो बच्चों आपको पता है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। हाउ इट विल वर्क, तो बच्चों पहले एक्स स्क्वायर को हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर बाई 100 को वाई बाई 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है बच्चों एक्स, बी क्या है वाई बाई 10, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस मीन्स एक्स प्लस वाई बाई 10 एक्स माइनस वाई बाई 10। तो ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से। सेकंड है बच्चों हमारे पास इसका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz एंड 16xz। तो ये जो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो पहले आपको दिमाग लगाना है ये किसका होल स्क्वायर है, ये बच्चों 2x का, ये किसका बच्चों 3y का, और ये किसका बच्चों 4z का होल स्क्वायर है। अब बच्चों आपको इसे a लेट करना है, इसे b और इसको c। एक बार साइन के बारे में बात नहीं कर रहे कि ये नेगेटिव कैसे हुआ, जस्ट लेट कर लो इन्हें a b c। तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद होगी आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो बच्चों ये हो गया 2ab, a क्या है 2x, b है बच्चों 3y, 2bc 2b है बच्चों 3y, c है 4z और 2ac, a है बच्चों 2x और b है बच्चों c है 4z। अब बच्चों बात करते हैं ये साइन, ये नेगेटिव कैसे आ रहा है। तो बच्चों yz और xz इनमें से कौन नेगेटिव था, जिसके बिहाफ पे ये दोनों स्टेप नेगेटिव हो गए। तो इन दोनों में सेम वेरिएबल कौन सा है, z वाला। तो z वाला जो स्टेप है बच्चों वो नेगेटिव कर दो आप, ये z वाला नेगेटिव हो गया, ये z वाला नेगेटिव हो गया, ये z वाला नेगेटिव हो गया। तो बच्चों अब देखो, ये देखो 2 3 जा 6 4 जा 24 हो गया ना माइनस का, ये रहा 2 2 जा 4 4 जा 16 आ गया माइनस का।
तो बच्चों ये होल स्क्वायर किसका बन गया, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। किसका बन गया बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट हो गया बच्चों। इसके बाद बात करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों, बिल्कुल आसान है थर्ड पार्ट। फैक्टराइजेशन करना था आपको, आता ही आपको फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन था 3x² माइनस x माइनस 4। बताओ मल्टीप्लाई पे कितना है, मल्टीप्लाई पे आना चाहिए 4 3 जा 12। क्वेश्चन में ही फैक्टर दे रखे हैं, एक 3 होगा और एक 4 होगा। मल्टीप्लाई पे 12 आए, वैसे -1 आए, 4 3 जा 12 और -4 प्लस 3 माइनस का 1, तो ये 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x, तो क्या रह गया 3x माइनस 4। इनमें आ रहा है बच्चों कॉमन 3, तो क्या रह गया, इनमें आ रहा है बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ओनली, सॉरी 1 आ रहा है, तो क्या रह जाएगा 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 फैक्टर दोनों में आ रहा है और रिमेनिंग क्या रह गया x प्लस 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके ये दोनों फैक्टर है। आगे भी आप कर सकते हो अगर चाहो तो, इनको 0 के बराबर रख के वैल्यू अगर फाइंड करना चाहो तो। जो बच्चे आगे करते हैं, जैसे 10th क्लास में इससे जस्ट एक स्टेप आगे और आ जाता है, जैसे ये माइनस वाला 4 इधर जाके प्लस का 4, तो x आ गया बच्चों 4/3, x प्लस 1 इक्वल 0, देन x इक्वल -1। तो इस तरीके से बच्चों ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। इसका फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, एनी 2 करने थे, कोई 2 करने थे, ये मैंने आपको सभी करवा दिए। जिस बच्चे ने जो किया है उस हिसाब से वो मैच कर ले। 27 नंबर क्वेश्चन का बच्चों फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास वो है 27y³ प्लस 125z³। इस क्वेश्चन में बच्चों ये आपका 2.5 का क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर आपको ये पास आइडेंटिटी होती है आपके पास a³ प्लस b³, ये होती है बच्चों a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab, ये आइडेंटिटी है। यहाँ पर पहले आपको इसे जो ये क्वेश्चन है बच्चों a³ प्लस b³ की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। a³ प्लस b³, 27y³ किसकी क्यूब होती है बच्चों, 3y की, एंड 125z³ किसकी होती है बच्चों, 5z की क्यूब होती है। तो जो a है बच्चों वो कौन बिहेव कर रहा है, 3y, a का बिहेव कौन कर रहा है, 3y, तो a 3y है बच्चों और b के आपके पास 5z है। तो अब इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस b का मतलब है 3y प्लस 5z, फिर बच्चों a का स्क्वायर 3y का स्क्वायर 9y², b का स्क्वायर का मतलब 5z का स्क्वायर 25z², फिर माइनस a इंटू बी का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15 y इंटू जेड। तो बच्चों ये 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप सो आप सभी ने कर दिया होगा। इसके बाद है बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, ग्राफिकल क्वेश्चन था, ग्राफ बनाना था, x प्लस वाई इक्वल 4 का ग्राफ बनाना था आपको। तो एज यू नो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए आपको सॉल्यूशंस चाहिए, तो हम कोई 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। मिनिमम 2 चाहिए होते हैं बच्चों, कम से कम 2 चाहिए। मैं आपको इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करके दिखाता हूँ, आप भी कर सकते हो। लाइक y इक्वल 4 माइनस एक्स लिख लो, इसको पहले x इधर ले आओ। अब x की जगह बच्चों आप वैल्यू पुट करोगे रिस्पेक्टिवली और आपके पास y की वैल्यूज आ जाएगी और फिर हम उसका क्या बना देंगे बच्चों, ग्राफ बना देंगे। लाइक अगर आप x की जगह बच्चों 1 पुट करो, x की जगह 1 तो 4 माइनस 1 क्या आ गया 3, x की जगह 2 पुट करोगे तो बच्चों 4 माइनस 2 2, 3 पुट करोगे 4 माइनस 3 1 और 4 पुट कर दोगे तो 4 माइनस 4 0। तो बच्चों ये इसका मैंने बॉक्स बना दिया और सॉल्यूशंस भी फाइंड कर दिए। अब आप इसका ग्राफ बनाओगे, देखो ध्यान से, ग्राफ पेपर पे जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये x एक्सिस है बच्चों x x डैश, ये y एक्सिस है y y डैश। तो x एक्सिस पे स्केल देखो बच्चों कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो ये ओरिजिन हो गया 0 1 2 3 4। y एक्सिस पे तक कहाँ तक जा रहा है बच्चों, मैक्सिमम 3 है, डिक्रीज हो रहा है ना 3 2 1 0, तो मैक्सिमम 3 तक बना दो या 4 तक ही लिख दो, 1 2 3 4। ये देखो पहले x 1 है और y 3 है, x 1 है बच्चों y 3 है, ये रहा पॉइंट। x 2 है y भी 2 है बच्चों, ये रहा पॉइंट, x 2 है y भी 2 है।
x3 है y1 है, तो ये रहा बच्चों पॉइंट। x3 का मतलब यहाँ पे, y1 का मतलब ये रहा, और x4 है तो बच्चों y0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। और इन तीनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, सभी को, सॉरी चारों को। ये चारों जब ज्वाइन होंगे तो ऐसी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसका आप स्केल लिख दोगे, x एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट, y एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट। इसके पास इस लाइन की इक्वेशन लिख दोगे क्या, x प्लस वाई इक्वल 4। तो इस तरीके से बच्चों इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया 28 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको और के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। उसका 28 का जो फर्स्ट दे रखा था वो है। हमें इसके जो और में अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको करके दिखाता हूं, देखिए। तो 28 के बच्चों और के अंदर जो क्वेश्चन गिवन है हमें अथवा के अंदर, वो करते हैं अपने। बिल्कुल आसान है। आपको गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल 3 बच्चों लाइन बनानी है, y इक्वल 3, y इक्वल 3 बनानी है बच्चों। फर्स्ट वो कह रहा है इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। सेकंड कह रहा है बच्चों वो क्या, इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ये आपका 4.4 का बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है। इन वन वेरिएबल का मतलब है बच्चों कि आपको ये y इक्वल 3 सिर्फ y एक्सिस बनाना है ओनली। y एक्सिस पे यहाँ पे 0 होता है बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। तो y इक्वल 3 का मतलब है जहाँ पे y एक्सिस पे, जहाँ पर 3 है वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे करके, लाइक दिस। तो ये बच्चों वन वेरिएबल के अंदर ग्राफ बन गया y इक्वल 3 का। ये 0 क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। y इक्वल 3 है ना, प्लस की डिजिट है तो ऊपर बनेगा, ठीक है, ओरिजिन से, अबव द ओरिजिन। अब टू वेरिएबल में इसे हम लिख सकते हैं बच्चों ऐसे 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 3। टू वेरिएबल का मतलब है एक्स भी आपको शो करना है, और ग्राफ बनाना इसका बिल्कुल आसान है बच्चों। टू वेरिएबल का मतलब आपको दोनों एक्सिस बनाने हैं, एक्स एक्सिस भी बनाना है एंड वाई एक्सिस भी, और ग्राफ बिल्कुल आसान है। ये 0 y इक्वल 3 है, ये भी बच्चों क्या है, y इक्वल 3 ही है, x तो 0 है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, तो इस पे भी बच्चों ये लाइन सेम ऐसे ही जाएगी जैसे प्रीवियस में गई है ये, लेकिन ये टू वेरिएबल्स में आ गया क्योंकि इसमें x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। तो बच्चों ये y इक्वल 3 का ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से ये 28 का बच्चों जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम का। बहुत आसान था बच्चों एग्जाम आज का, सिंपल था एकदम। 29 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों उसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास है वो कौन सी बच्चों थ्योरम आई है हमारे पास, कौन सी है, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180। ये प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के अंदर कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180। तो ये आपको करवाया था। तो ये एक ट्रायंगल है बच्चों ABC, हमें प्रूव करना है कि ये x, ये y और ये z, इन तीनों का टोटल कितना है, 180 है। प्रूव क्या करना है बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180, एंगल x प्लस एंगल y एंगल z इक्वल 180। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों एक लाइन ड्रॉ करनी थी आपको BC के पैरेलल। इसे प्रूव करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी थी BC के पैरेलल। इसे PQ लेट कर लेता हूं मैं। फॉर दिस वी कंस्ट्रक्ट PQ पैरेलल टू BC। तो इसे बच्चों अपने मान लेते हैं R और इसे मान लेता हूं मैं स्मॉल s, ठीक है। अब आपको पता है कि R और Y इक्वल है, एंगल R इक्वल एंगल Y क्यों इक्वल है बच्चों, Z बन रहा है ना, अल्टरनेट एंगल है ये, अल्टरनेट। और ऐसे ही बताओ ये S Z के इक्वल है, S जो बच्चों वो Z के इक्वल है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ R, X और S इन तीनों का टोटल क्या है, R प्लस एंगल X प्लस एंगल S, इन तीनों का टोटल कितना है, 180 है ना। क्यों है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे क्रिएट हो रहे हैं बच्चों, एक ही लाइन पे बन रहे हैं ये तीनों के तीनों, एंगल ऑन अ लाइन। ये क्या है, एंगल्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पे दो एंगल होते हैं तो भी उनका टोटल 180 बनता है, तीन हो तो भी, चार हो तो भी, जितने मर्जी एंगल बने एक लाइन पे टोटल 180 बनेगा। तो एंगल R किसके इक्वल है, R, और जो S क्यों इक्वल था बच्चों, Z के, S भी तो अल्टरनेट बना रहा है, S भी अल्टरनेट बना रहा है। तो देखो R की जगह पुट कर दो एंगल Y,
एक्स एज इट इज और एस की जगह पुट कर देते हैं बच्चों एंगल जेड इक्वल आ गया 180। इनको ऑर्डर में लिख दो, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल 180। ये थ्योरम है बच्चों आपके 6th चैप्टर के अंदर, तो ये प्रूफ हो गया। देखो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल 180। सो वी कैन से दैट इन ए ट्राइंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इसके जो बच्चों और के अंदर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है अथवा के अंदर, अब वो करते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो 29 नंबर क्वेश्चन के और के अंदर जो है बच्चों अथवा में, उसे देखिए। आपको डायग्राम गिवन है, ये भी आपके 6th चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों। ये ए बी लाइन है, ये सी डी है और ये ई एफ है। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन किया होगा। ये एक्स है बच्चों, ये वाई है और दिस वन इज जेड। और गिवन क्या है आपको? गिवन है बच्चों वाई एंड जेड का जो रेशो है वो क्या है 3:7। बहुत बार आपने ये क्वेश्चन किया होगा बच्चों, बिल्कुल आसान है। देखो पहले यहां से वाई की वैल्यू फाइंड करो, 3z/7। हमें फाइंड क्या करना है? एक्चुअली हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड तो बच्चों x करना है, ओनली x। लेकिन अपने सारे के सारे वेरिएबल ही फाइंड कर लेंगे, x भी कर लेंगे, y भी कर लेंगे, z भी कर लेंगे। तो देखिए एज यू नो एंगल x और एंगल z बच्चों इक्वल है। एंगल x इक्वल एंगल z है, अल्टरनेट बन रहा है, z बन रहा है ना, ये देखो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, x और y का टोटल कितना है? वी नो दैट एंगल x प्लस एंगल y इक्वल है बच्चों 180। क्यों है 180? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है बच्चों बिटवीन पैरेलल लाइंस, एडजेसेंट एंगल है। अब आप इन दोनों को रिप्लेस करो, एंगल x की जगह एंगल z लिख दो, एंगल y की जगह क्या लिख सकते हैं 3z, या सिर्फ z लिख दो एक बार ताकि कैलकुलेशन इजी हो। और इसे लिख दिया बच्चों 3z/7 इक्वल 180। 7 एलसीएम आ गया, 7 को z से किया 7z और ये 3z एज इट इज इक्वल 180। 7z प्लस 3z 10z, 7 डिवाइड वाला इधर ले आओ बच्चों, 180 इंटू 7, 10 से 180 कैंसिल कर दो 18 पे, z आ गया बच्चों 18 7 जा 126, z आ गया बच्चों 126 डिग्री। और ये देखो इसे मैं अगर इक्वेशन 1 दे दूं, एंगल x इक्वल एंगल z, x और z तो इक्वल है, तो z अगर 126 है तो बच्चों एंगल x भी कितना आ गया 126 डिग्री। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल x भी आ गया बच्चों 126 डिग्री, z आ ही गया। y अगर फाइंड करना है तो एंगल y किसके इक्वल है 3 इंटू z की वैल्यू पुट कर दो बच्चों 126 डिवाइड में 7, 7 की टेबल से 126 कैंसिल हो गया 18 पे, तो एंगल y आ गया बच्चों 18 3 जा 54 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हाफ एयरली का जो आज का एग्जाम था वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरा आपको सोल्व करवा दिया है। आई होप सो आप सभी ने भी बहुत अच्छा किया होगा। जिन बच्चों को बहुत अच्छा हुआ है वो और ज़्यादा मन लगा के प्रैक्टिस करें। जिन बच्चों, क्योंकि बच्चों नेक्स्ट क्लास जो है आपकी वो 10th क्लास है, और 10th क्लास के अंदर आपको 9th का सारा बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए, जिसके बिहाफ पे आप सभी को 10th के अंदर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू।